अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद। और आज की इस वीडियो में जो हम चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के रिलेटेड न्यूटन के क्या कानून हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में समझा था कि मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, और उस मोशन की स्टडी को हमने दो सब डिवीजन में तोड़ा था। एक था हमारा काइनेमेटिक्स और एक था हमारा डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स क्या था? जब हम कोई फोर्स इंक्लूड नहीं करते अपने स्टडी के अंदर। और डायनेमिक कब है? जब हम अपने फोर्स इंक्लूड कर लेंगे मोशन की स्टडी के अंदर। तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है तो बेसिकली ये हमारे पास डायनेमिक्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, जिसके अंदर हम मोशन की स्टडी करेंगे विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है? देयर आर थ्री न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। दूसरा क्या कहलाता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और हमारे पास एक और एक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली हमारे पास तीन लॉज हैं न्यूटन के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम एक और एक नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में से पहले लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस लॉ का नाम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। या इसे हम एक और एक नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत सिंपल और आसान लॉ पे, इनर्शिया को भी समझेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि बॉडी अपने हाल में उस वक्त तक रहेगा जब तक इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। मिसाल के तौर पर ये दो मार्कर है मेरे हाथों में, ठीक है। अब ये मार्कर रेस्ट स्टेट में है। कब तक रहेंगे रेस्ट स्टेट में? जब तक, अभी देखिए इस मार्कर के ऊपर दो फोर्स लग रहा है। एक मार्कर का वेट लग रहा है जो डाउनवर्ड की तरफ है, और एक पाम में हाथ से एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है जो ऊपर की तरफ है। तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो अभी इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। मगर जैसे ही मैं इसको यहाँ से खींचना स्टार्ट करूँ, अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसकी दूसरी जानिब कोई फोर्स नहीं है, तो इस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग गया। अब इस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की वजह से ये अब रेस्ट में नहीं रहा, क्या हो गया? मोशन में आ गया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बॉडी का स्टेट उस वक्त तक चेंज नहीं होता जब तक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं रहती, ठीक है। बॉडी अपने स्टेट में ही रहेगा, कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं रखती। अब देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसको हमने एक सरफेस पर रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है? सरफेस पर रख लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट पे कितनी तरह के फोर्सेस लग रहे हैं? तो पहला तो हो गया वो फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है, जिसे हम कहते हैं वेट। अब जमीन इस पे फोर्स लगा रही तो एक लग रहा होगा ऊपर, जिसे कहते हैं रिएक्शनल फोर्स। तो अभी तो इस बॉडी के अंदर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड में भी बराबर है। मतलब जैसे ही ये वाला फोर्स लगेगा तो हम इसे क्या कहेंगे? दैट इज एक्सटर्नल, बाहरी, और साथ साथ क्या है? अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं। तो क्या ये बॉक्स यहीं रुका रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे चला जाएगा ना। तो बॉडी का स्टेट अभी रुका हुआ है तो क्या हो गया? रेस्ट। आगे जाने के लिए बॉडी के स्टेट को क्या होना पड़ेगा? मोशन। बॉडी का स्टेट चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इस पे क्या लगा? एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में ये कहते हैं
कि बॉडी का स्टेट उस वक्त तक चेंज नहीं होता जब तक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग जाता। A body remain in state of rest or motion। remain का मतलब है ना, ठीक है। A body remains in state of rest or motion until an unbalanced external force act on it। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा लॉ क्या कह रहा है कि बॉडी अपने हाल में उस वक्त तक रहेगा, बॉडी रिमेन्स रहना इन स्टेट अपने हाल में ऑफ रेस्ट या तो रुका हुआ हो और मोशन या तो चलता हुआ हो, अनटिल कब तक, जब तक उस पे कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जाकर अप्लाई नहीं होता। समझ आ रही बात? तो दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अब इसे इनर्शिया क्या कहते हैं? यहाँ पे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जरा हम इनर्शिया के बारे में भी समझते हैं। इनर्शिया है क्या चीज? तो इनर्शिया के बारे में अगर हम समझना चाहें तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। सॉरी, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है। मैं बॉडी हूं, मेरे बॉडी का इनर्शिया है, इस ब्लैक बोर्ड का इनर्शिया, व्हाइट बोर्ड का इनर्शिया होगा, तो हर बॉडी का इनर्शिया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।